हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए सीबीटी का पेपर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है फिशरीज के रिलेटेड आज हम लेके आए हैं। इसमें 120 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, पैटर्न कैसा रहेगा, किस हिसाब से किस तरह से पेपर आएगा आपको एग्जाम के अंदर, वो पूरा आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। जब आप जो सीबीटी एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो जब कंप्यूटर के पास जाते हैं और कंप्यूटर को या मॉनिटर को आप ओपन करते हैं तो इस तरह से वहां पे आपको एक स्लाइड दिखाई देता है। ठीक है, वहां पे एक नेम और ईमेल आईडी आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहां लिखा है क्लिक हियर, तो वहां पे क्लिक करना है। जब आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, यहां पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड जो है वो आपको डालना है। जब आपने रोल नंबर और पासवर्ड डाल दिया उसके बाद आपकी वहां पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड फोटोज और उस टाइम जो फोटो कैप्चर करते हैं आधार कार्ड के द्वारा जो वो डाल के, तो उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, जब आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू के बाद आपको इस तरह से कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे। वहां पे दिखाया गया होगा कि ये सिंबल्स हैं और ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये सिंबल उस टाइम आएगा जब आपने क्वेश्चन को चूज नहीं किया होगा। तो बाकी भी बहुत से लिखे हुए हैं, तो आप वहां पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया उसके बाद कुछ टर्म्स इंस्ट्रक्शन आएंगी कि आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस तरह यहां मैं बात करूं, यहां आपको 120 क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। तो गुड लक, एग्री। तो एग्री करने के बाद फिर आपको JKSSB कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट द टेस्ट, जब स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पेपर होने वाला है उसके रिलेटेड जो आपने पढ़ा है, जो आपको सिलेबस में दिया गया है, वो टॉपिक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए होंगे। जिस हिसाब से आपका जो डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिकों के हिसाब से 12 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं आपके? 12 जो हैं सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो ये बनते हैं 120। ठीक है, क्योंकि 120 का होने वाला है पेपर आपका, और एक जो है एक चैप्टर जो है उससे आपको 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जिस तरह से यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है, तो हर टॉपिक से 10 मार्क्स जो है, 10 क्वेश्चन जो है हमने लिए हैं। तो एक क्वेश्चन का जो होगा वो 1 मार्क्स होगा। जो टोटल है वो 120 क्वेश्चन होंगे और 120 आंसर। तो आज देखो आप कि आपने कितनी तैयारी की है, और हमने जो बिल्कुल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लाया है क्वेश्चन पेपर, तो आप देखिए कि आपको कितना कुछ आता है या कितना कुछ नहीं आता है। पहला क्वेश्चन, इस तरह से जाओगे तब क्लिक करोगे तो आपको पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आएगा वो इस तरह से आएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन 10 लिए जाएंगे। ठीक है, पूछे जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन होगा द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जिन बच्चों को आता होगा वो बच्चे क्या करेंगे, ये सब ऑप्शन पढ़ेंगे पहले अच्छी तरह से। ऑप्शन पढ़ने के बाद जो ICZN है तो यहां पे वो क्लिक करेंगे। कहां पे? वो यहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब यहां पे वो माउस के साथ क्लिक करेंगे तो उसका जो एक पहला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ICZN। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी की रिलेटेड, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पेपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया कि आप बताइए जो लॉ ऑफ प्रायोरिटी है इज द बेसिक रूल ऑफ। तो जो अच्छा लड़का होगा, समझदार लड़का होगा, वो पहले देखेगा अच्छी तरह से, तो बाद में वो क्या करेगा, वो नॉमेनक्लेचर जो है नॉमेनक्लेचर को क्लिक करेगा। तो इसका ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया और 2 मार्क्स इसके सही हो गए। ओके, तो कुछ टाइम के बाद देखो
एक क्वेश्चन का 1 मिनट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि कौन यहाँ 120 मिनट मेरा वीडियो देखेगा। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ। 120 क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, आप खुद अपने आप को देखो कि कितना आपने पढ़ा है और किस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। द ब्लैक पॉम्फ्रेट बिलोंग्स टू द जीनस। तो वो देखेगा अच्छी तरह से, जब उसको आंसर आता होगा तो वो यहां पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया और तीनों के 3 मार्क्स इसके हाथ में आ गए। ओके, क्योंकि तीनों के 3 जो आंसर इसने टेक किए वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जब वो देखेगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मींस ICZN, द जीनियस एंड स्पीशीज नेम derived फ्रॉम। तो बताना है कहां से ड्राइव किया गया। तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो बच्चा बोलेगा कि सर लैटिन वर्ड। ठीक है, वो लैटिन वर्ड को यहां क्लिक करेगा तो उसका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन। अब जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है स्पीशीज का वो किस पे बेस्ड है, इसका क्लिक करना है कहां पे, होलोटाइप। यहां पे क्लिक करना है तो होलोटाइप इसका आंसर है, तो इसका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, क्लैस्पर्स इन फिशेज इज मॉडिफिकेशन ऑफ। आप बता सकते हैं कि जो क्लैस्पर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो वो टिक करेगा पेल्विक फिन को। किसको, पेल्विक फिन। पेल्विक फिन इसका आंसर है, तो इसका ये आंसर भी क्लियर हो गया। कितना अच्छा पेपर जा रहा है आपका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया टैक्सोनॉमी से कि जालेस फिशेस जो हैं उनको क्या कहा जाता है। अब जो जालेस फिशेस हैं उनको एग्नाथा कहा जाता है, और आप जानते हैं हैग फिश और लैम्प्रे जो हैं वो उसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्चीज। सबसे छोटा यूनिट जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के अंदर वो क्या है, जिसने पढ़ा होगा वो बताएगा। स्पीशीज के ऊपर जब वो टिक करेगा तो उसका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, मार्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स आर। जो मार्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, तो अगर जिसने क्लिक किया मेजरेबल तो उसका आंसर सही हो गया। उसके बाद जो स्टिंग रे होती है, स्टिंग रेज आर ग्रुपेड अंडर द जीनियस। अब जो स्टिंग रेज हैं वो किस जीनियस के अंदर आती हैं, डेसिटिस के अंदर। तो आपका जो टैक्सोनॉमी के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, आपने 10 मार्क्स अच्छी तरह से कर लिए। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर जो पहला क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया, टेस्ट इज ट्रांसल्यूसेंट एंड वाइट इन कलर किसके अंदर। ये मैच्योर 3rd स्टेज के अंदर जो कलर होता है टेस्टिस का वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट एंड वाइट। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर क्या आएगा आपको एग्जाम के अंदर आ रहा है, क्रासोपिटर्जिन्स जो हैं उनके अंदर कौन सा उनके स्केल्स पाया जाता है। तो क्रासोपिटर्जिन्स जो हैं जिसने कॉस्मोडियन स्केल्स के ऊपर क्लिक किया यहां पे तो उसका आंसर सही हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है, कॉस्मोइड स्केल, सॉरी कॉस्मोइड स्केल जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने 1628 में क्या डिस्कवर किया। अब जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया 1628 में, तो इसका आंसर जिसने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर क्लिक किया उसको यहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, और जिसने गलत किया उसके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच इज नॉट स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द गिल्स। तो आप बताइए यहां पे कौन सा जो है स्पेशलाइज्ड
सेल्स नहीं है गिल्स के अंदर। देखिए म्यूकोस सेल, एसिडोफिलिक, ग्रेनुल सेल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, डेंड्रल सेल्स, क्लोराइड सेल्स, ये जो है ये सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे है कॉर्डिक सेल्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? कॉर्डिक सेल्स। कॉर्डिक सेल्स आप जानते हैं वो कहाँ होता है, खासकर वो हार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब जिसने मैरीन वर्टिब्रेट्स के ऊपर टिक लगाया तो उसका एक मार्क्स उसको आ गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह होगा, देखो डिफ्यूजन लंग किसको बोलते हैं? देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फल्मोनेट स्नेल्स। यहां पे क्लिक करना है, ठीक है, एरो से, तो आपका आंसर हो जाएगा। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं उनको कौन सा हार्मोन कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा? ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ की यहाँ पे लेफ्ट साइड क्लिक करना है माउस के साथ, तो आपका ये मार्क्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, आपको ये मार्क्स भी आ गया। तो विच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स यहां दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम नहीं है। देखिए जो सक्रोस है ये है, एमाइलेस भी है, सेलुलेस भी है, अब प्रोटेस नहीं है। अब जिसने प्रोटेस पे यहां पे क्लिक किया तो उसका मार्क्स हो गया। ठीक है, उसका मार्क्स आ गए। फिर है जी पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? क्या आपको पता है पेप्सिन क्या है? जो पेप्सिन है जिसने क्लिक किया प्रोटीज एंजाइम तो उसका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या है? प्रोटीज एंजाइम जो है पेप्सिन का यहां पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइलोरिक सेकिया ऑफ फिश डाइजेस्टिव सिस्टम्स रिजेंबल मोर टू। तो इसका आंसर आएगा इंटेस्टाइन। क्या आएगा? इंटेस्टाइन जो है इसका आंसर आएगा। अब हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दिए। अब तीसरे यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ गए। तो आप देखिए तीसरे यूनिट जो है क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर आपको 10 मार्क्स आएंगे। तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स इन सिल्वर कॉप्स इन ग्रास कॉप्स। तो क्या आप बता सकते हैं सिल्वर कॉप्स और ग्रास कॉप्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होते हैं? तो जिसने क्लिक किया 48 को वो हो गया पास। 48, तो आपका यहां पे भी एक मार्क्स बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है यहीं से इसी hermaphroditism in which individuals develop first into male and later turns into female is called। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रोटेंडरी। क्या कहा जाता है? प्रोटेंडरी या प्रोटेंड्रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ज़ेब्रा फिश। क्या आप बता सकते हैं ज़ेब्रा फिश के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 50। कितने? 50 क्रोमोसोम्स। तो ये क्वेश्चन भी जिसने 50 टिक किया उसको यहां भी एक मार्क्स उसका हो गया सही। ओके, फिर आज टर्म क्रोमोसोम इज कॉइन्ड बाय। टर्म जो क्रोमोसोम है उसको कॉइन किसने की है? जिसने लिखा वेल्डियर, उसका एक मार्क सही। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है वेल्डियर। क्या है? वेल्डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इस पोर्शन से वो क्या है? द सुपीरियरिटी ऑफ क्रॉस ब्रिड प्रोजेनी ओवर पेरेंटल लाइन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर या हेटेरोस। ठीक है, तो यहां जिसने क्लिक किया वो गया पास, उसका एक मार्क्स हो गया क्लियर, बिल्कुल सही। ठीक, द जीनोटाइप ऑफ मिरर कॉप इज। आप बताइए जीनोटाइप मिरर कॉप का क्या है? तो इसका जो जीनोटाइप है वो है SSNN। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? ये समझ लो आपकी स्क्रीन चल रही है। ठीक है, इस टाइम आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपका पेपर चल रहा है CBT, और इस टाइम आप फिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है,
ये मत समझो कि आप घर में बैठे, आप ये समझो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, क्वेश्चन मेरे चल रहे हैं, तो मुझे सिर्फ टिक करने हैं, समझना है क्या करना है, किस तरह करना है अटेम्प्ट। ए ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ नॉन एलेलिक जीन, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉलीजेनिक ट्रेट। तो यहां आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। ओके, ए म्यूटेशन इन विच वन बेस चेंज फॉर अनदर इज कॉल्ड, बताइए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंसर्शन। आपको यहां टिक लगाना है, आपका इंसर्शन जो है ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर? टेलोमेयर ऑफ ए क्रोमोसोम्स हेल्प्स इन, अब जो टेलोमेयर है वो क्या हेल्प करता है? देखिए जी, मेंटेनिंग द क्रोमोसोम एंड, यस मेंटेन करता है। अवॉइडिंग एंड फ्यूजिंग ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यस। मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ क्रोमोसोम, यस। अब आपको यहां टिक नहीं करने हैं, बल्कि आपको क्लिक सिर्फ यहां पे करना है, ऑल पे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो गया, तो आपका ये 1 नंबर आ गया। ओके, टर्म कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग वाज कोइन्ड बाय, आप बताइए जो टर्म कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग है उसको टर्म किसने कॉइन की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एसराइट। क्या है? एसराइट जो है इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे बहुत से पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पे है। अब हम 10 क्वेश्चन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की भी देखते हैं, किस तरह से पूछेंगे आपको एग्जाम हॉल में, किस तरह से आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्पॉन इज डेवलप्ड पोस्ट डैश डैश आफ्टर हैचिंग। स्पॉनिंग इज डेवलप्ड पोस्ट डैश डैश आफ्टर हैचिंग। तो इसका आंसर आएगा 72 आवर्स। क्या आएगा? 72 आवर्स। फिर है जी, ब्रीडिंग एक्ट कॉमन इन एक्सोटिक कॉप इज। ब्रीडिंग एक्ट कॉमन इन एक्सोटिक कॉप इज, इसको आएगा हाइपोगाइन। क्या आएगा? हाइपोगाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है? फर्स्ट ट्राउट हैचरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। क्या आप जानते हैं पहली ट्राउट हैचरी इंडिया के अंदर कहां पे हुई? इसका जो आंसर आ रहा है वो है हरवन। क्या है? हरवन। आप जानते हैं हरवन कहां पे है? हरवन है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, अब जम्मू के अंदर भी नहीं है बल्कि कश्मीर के अंदर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहे हैं कि आप बताइए जो ज्यांती रोहू है ये क्या है? ज्यांती रोहू क्या है? जो ज्यांती रोहू है ये एक सिलेक्टिव ब्रीड है, ठीक है ना? तो इसका आंसर आपको ये लगाना है। तो आपका 1 मार्क्स यहां भी मिल गया आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर रिकमेंडेड फॉर एसिडिक पॉन्ड। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेड फॉर एसिडिक पॉइंट इज, इसका आंसर क्या है? इसने जिसने पोटेशियम नाइट्रेट क्लिक किया वो पास हो गया। जिसने भी पोटेशियम नाइट्रेट क्लिक किया वो पास हो गया। नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है वो है ए पॉन्ड विद पीएच लेस देन 5.5। वो पॉन्ड क्या हो सकता है? जिस पॉइंट की जो पीएच हो वो लेस देन 5.5 हो। तो देखिए, नीड लाइमिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बात याद रखना। जिसकी पीएच इतनी हो उसके लिए लाइमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और यहाँ पे क्लिक करना है। आपका 1 मार्क्स जो है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यहाँ क्लिक करके नीचे सबमिट भी आता है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट करो। चलो आगे। लेवल ऑफ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिपेंड्स ऑन। अब जो लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर पे वो डिपेंड किस पे करता है? क्या वो टेम्परेचर पे करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे करता है, या वाटर सैलिनिटी पे करता है, या इसका आंसर ऑल ऑफ द इबो आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो, ऑल ऑफ द इबो। ओके,
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए पॉन्ड विद हाई प्रोडक्टिविटी हैज ऑर्गेनिक कार्बन इन द रेंज ऑफ। A pond with high productivity has organic carbon in the range of, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.5 एंड इबो। जिसने यहां पे टिक किया उसका 1 मार्क्स हो गया। ओके, नेक्स्ट जो मिल्क फिश फार्मिंग है, जो मिल्क फिश फार्मिंग है इज मोस्ट पॉपुलर इन, अब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कहां पे है? आपके एग्जाम में जो आपका सीबीटी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर आएगा फिलिपीन। ठीक है, फिलिपीन एक कंट्री है, इसके अंदर मिल्क फिश फार्मिंग जो है मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है वो क्या है? फर्स्ट जूप्लिंगटन ग्रुप्स टू इमर्ज आफ्टर पॉन्ड फर्टिलाइजेशंस आर, तो इसका आंसर आएगा प्रोटोजोन। तो यहां आपको लेफ्ट साइड क्लिक करना है, टिक कर दिया आपने तो आपका जो है 1 मार्क्स यहां भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्नोलॉजी। अब लिम्नोलॉजी के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो लिम्नोलॉजी है उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन आ रहा है डैश डैश लेक द सरफेस टेम्परेचर वेरी एबो एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ये पहला क्वेश्चन जो है लिम्नोलॉजी से आ रहा है, तो इसका आंसर है टेम्परेट। क्या है? टेम्परेट। यहां आपको क्लिक करना है तो आपका आंसर हो गया, टेम्परेट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग वाटर प्लैंकटन आल्सो नोन एज, जो रनिंग वाटर है प्लैंकटन को उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? पोटैमो प्लैंकटन। क्या आएगा? पोटैमो प्लैंकटन। जिसने ये क्लिक किया वो पास हो गया, जिसने इन तीनों को क्लिक किया उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या आ रही है? क्वेश्चन आ रहा है कि जो आप बताइए जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर, डीपेस्ट लेक जो है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है? तो आपने पहले भी कई बार पढ़ा है जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है? क्या आंसर इसका आएगा? लेक बेकल, BAIKAL, लेक बेकल जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्या है? द प्लैंकटन विच इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर लोकेलिटीज आर कॉल्ड, वो प्लैंकटन जो इंट्रोड्यूस होते हैं दूसरी जगह उसको हम क्या कहते हैं? दूसरी जगह से उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निक। आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलोजेनेटिक प्लैंकटन। क्या आएगा? एलोजेनेटिक प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस आर इंक्लूडेड इन डैश डैश कम्युनिटी। क्या आप जानते हैं जो इंसेक्ट्स हैं और क्रस्टेशियंस हैं उनको कौन सी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है? तो जिसने आंसर लगाया नेक्टोनिक तो वो हो गया पार। ठीक, मींस उसका 1 नंबर प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सोर्स ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज, आप बताइए कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? एटमॉस्फेयर, यस। फाइटोप्लैंक्टन, यस। एक्वाटिक प्लैंक्टन्स, यस। तो आप ध्यान करना कि आपको आल जो है आल के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है? लाइट पेनिट्रेशन इन नेचुरल वाटर्स इज अफेक्टेड बाय, जो लाइट पेनिट्रेशन है नेचुरल वाटर की इज अफेक्टेड बाय, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर वो है सस्पेंडेड सब्सटेंस। क्या है? सस्पेंडेड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट्स विच आर कंटिन्यूसली सबमर्ज्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज, प्लांट्स विच आर कंटिन्यूसली सबमर्ज्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। क्या कहते हैं?
मर्जेड प्लांट। तो जिसने ये क्लिक किया वो हो गया पार। ओके, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी द फ्रेश वाटर प्लैंक्टन इज वेरी एंशिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ प्रिमिटिव ओशंस। क्या ये सही है या गलत? यस, ये सही है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है तो आपका एक मार्क्स आपको और मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक हुसैन सागर जो है, लेक हुसैन सागर इज लोकेटेड एट हैदराबाद इन। अब आप बताइए जो हैदराबाद है उसके अंदर लेक हुसैन सागर तो है। अब आप बताइए हैदराबाद कहाँ पे है? क्या आंध्र प्रदेश के अंदर है, क्या तेलंगाना के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है या तमिलनाडु? तो जिसने तेलंगाना क्लिक किया वो हो गया पास। जिसने तेलंगाना क्लिक किया उसका एक मार्क्स हो गया सही। ठीक है ना, तो एक मार्क्स करेक्ट हो गया तेलंगाना क्लिक करने पर। अब हमारे पिछले बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे एक्वेटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस के अंदर है। हाँ बिल्कुल है। तो इस पे 10 क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेके आया हूं मैं। एक्वेटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए एक्वेटिक इकोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, आप क्या पूछेंगे वो हमें पता नहीं है, बट ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लू कलर ऑफ सी वाटर जो है इज ड्यू टू। तो जिसने क्लिक किया स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट तो वो हो गया पार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए रिजर्वर डिपेंड्स ऑन इट्स। अब जो प्रोडक्टिविटी है रिजर्वर की वो किस पे डिपेंड होती है? एरिया के ऊपर, यस। प्लैंक्टन रिसोर्स, यस। स्टॉकिंग रेट, एक्सप्लोटेशन मेथड्स इन कंजर्वेशन, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। तो आपको सबको क्लिक टिक नहीं करना है बल्कि सिर्फ ऑल आपको टिक करना है, तो आपका मार्क्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट एवरी ट्रॉपिक लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज अबाउट। तो इसका आंसर आप जानते हैं 90% आएगा। कितना आएगा? 90%। ओके। इन टेम्परेट लेक द सरफेस टेम्परेचर। अब जो टेम्परेट लेक होती है उनका सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? देखो वो वेरी करता है, वेरीज अबोव एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया आपका ये क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर फिश फॉर्म। बताइएगा कौन सी सोइल जो है वो सूटेबल है फिश फॉर्म के लिए? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्ले लूम। क्लेवी लूमी जो सोइल होती है ये बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे आपको कि आप बताइए जो ट्रांसपेरेंसी होती है पॉन्ड्स के अंदर उसको मेजर किससे किया जाता है? अब जो ट्रांसपेरेंसी है पॉन्ड्स के अंदर उसको मेजर किया जाता है किसके साथ? आंसर आएगा सिची डिस्क। सैची डिस्क जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द बॉटम इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनिजम्स बॉटम के अंदर रहते हैं उन क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? बेंथोस। क्या आ गया? बेंथोस। यहां पे क्लिक किया आपका मार्क्स करेक्ट। फिर है वेजिटेशन ऑफ सैलिन वाटर इज। अब जो वेजिटेशन होती है सैलिन वाटर की उसमें क्या आता है? वो एक्चुअली वो होती है हेलोफाइट। अब हेलोफाइट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? मैंग्रोव्स। क्या आएगा? मैंग्रोव्स। फिर है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लेंटिक सीरीज। आप बताइए इनमें से कौन सी जो है वो लेंटिक सीरीज के अंदर आता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए लेक्स जो हैं, पॉन्ड्स हैं, सीप्स हैं, ये आते हैं। तो यहाँ पे लेक्स दिया गया है, लेक्स जो है इसका सही आंसर है। द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब जो टर्म इकोलॉजी है वो कहाँ से ड्राइव हुए है? देखो जो अर्नेस्ट हैकेल थे, अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन की है। अब ड्रिव जो है ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक जो है ये क्लिक करना है, आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। अब हमने बहुत पोर्शन खत्म किया। अब आ गया हमारा फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। पेपर तो आपको ऐसे ही आने वाले हैं। मान लिया क्वेश्चन मेरे तो नहीं आएंगे, बट जो पैटर्न है वो इस तरह से आएगा। चाहे आप जो मर्जी करें, चाहे वीडियो देखें ना देखें, लेकिन पैटर्न ऐसा आएगा। ओके,
अब फिश न्यूट्रिशन के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पहला क्वेश्चन पूछ लिया विटामिन B2 इज। अब जो विटामिन B2 है यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा साइनोकोबैल्मीन। साइनोकोबैल्मीन जो है इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया इन्होंने कि विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ये यूजफुल किसके लिए होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के जो होता है वो यूजफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया उन्होंने कि आप बताइए जो बायोलॉजिकल वैल्यू है फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन। क्या आंसर आएगा? प्रोटीन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। यहाँ पे बहुत से दिए गए हैं, आपको बताना है एसेंशियली जो है फैटी एसिड कौन सा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लिनोलिक एसिड। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल सिक्योर हो गया और आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं गया, आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन रिजेक्शन। यहाँ पे बहुत से दिए गए हैं, आप बहुत से एंजाइम यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन रिजेक्शन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए जो पेप्सिन इंटरेप्सिन है ये इसका सही आंसर है, तो यहाँ पे पेप्सिन दिया गया है। तो अगर आपने पेप्सिन को यहाँ क्लिक किया तो आपका जो मार्क्स है वो आपका मार्क्स सिक्योर हो गया। आप यहाँ पे इंशाल्लाह आपका जो मार्क्स है वो आपको ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो प्रोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ डैश डैश इन फूड। मेजर प्रोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ डैश डैश इन फूड। तो यहां पे आएगा नाइट्रोजन। क्या आएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखिए जो फिश मीट है, जो फिश मीट सरफेस कलोरेशन फ्रेड इज कंट्रीब्यूटेड बाई। तो आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा जो मीट का जो सरफेस होता है ना, फिश सरफेस कलर होता है वो रेड होता है। वो किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन। ठीक है ना। हालांकि फिश का जो मीट होता है वो ज़्यादातर या बिल्कुल रेड नहीं होता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा मामूली सा जो कलर रेड कलर होगा, मामूली सा होगा, वो किसकी वजह से होगा? वो मायोग्लोबिन की वजह से होगा। ठीक है। तो क्योंकि जब फिश मर जाती है ना, तो जो फिश का जब फिश की डेथ होती है तो फिश का जो बॉडी के अंदर जो होता है ना ब्लड, वो कहाँ चला जाता है? वो सर के अंदर चला जाता है। तो जिसकी वजह से जो फिश होती है, फिश की जो बॉडी होती है वो रेड नहीं होती। ठीक है ना, ये बात याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इन फैट फूड्स आर कॉल्ड। बताइए जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट फूड्स हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एनर्जी यील्डिंग फूड्स। ये जो है ये तमाम की तमाम एनर्जी यील्डिंग फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट इज थ्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोन्यूजेंसिस। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना है ग्लाइकोन्यूजेंसिस, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? मोस्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स आर। मोस्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स आर। तो यहाँ जो ऑप्शन है मायोग्लोबिन वो सही है। मायोग्लोबिन जो है ये ऑप्शन सही है, तो आपका एक मार्क्स और ऐड हो गया आपके अंदर। ओके। उसके बाद कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन लीन मसल्स ऑफ फिश इज। कितना होता है? इसका आंसर आएगा 0.5 to 1%। अब हिल स्ट्रीम फिशरीज का जो टॉपिक है उससे 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। हिल स्ट्रीम फिशरीज के ऊपर जो 10 क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन जो हिल स्ट्रीम फिशरीज है उससे हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि आप बताइए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ऑफ द हिल स्ट्रीम्स वो कैसी होती हैं? वाटर इज वेल एरिएटेड। क्या उसका वाटर वेल एरिएटेड होता है? सन रेज पेनिट्रेट डीप। क्या ये सही है? फूड अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ फूड। क्या ये भी सही है? ये ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो हिल स्ट्रीम फिशरीज है, जो हिल स्ट्रीम फिशेस होती है
वाटर वेल एरेटेड होता है, सन रेज भी जो है वो पेनिट्रेट करती है डीप, और गुड अमाउंट ऑफ फूड होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो। हो गया आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिल स्ट्रीम से क्या आ रहा है, जो हिल स्ट्रीम फिशेज है आर यूजुअली हैव डैश डैश हेड, क्या उसका हेड फ्लैटेंड होता है, सर्कुलर होता है, या इन दो में से कोई नहीं होता है, ये दोनों होते हैं। देखो जो उसका हेड होता है वो फ्लैटेंड होता है, जिसने फ्लैटेंड को क्लिक किया उसको 1 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, अब है जी जो हिल स्ट्रीम फिशेज हैं आर जनरली स्मॉल इन साइज, क्या जो हिल स्ट्रीम फिशेज हैं क्या वो स्मॉल साइज होती हैं जनरली या बड़ा साइज होती हैं? तो इसका आंसर आएगा स्मॉल साइज, ये सही है, ट्रू है। ओके, अगर हम हिल स्ट्रीम फिशेस की बात करें, स्केल्स आर वेल डेवलप्ड, क्या हिल स्ट्रीम के अंदर फिशेस के स्केल्स वेल डेवलप होते? नहीं, ये गलत है। तो फॉल्स मींस ये गलत है, क्योंकि उनके अंदर स्केल्स बहुत कम होते हैं। स्केल्स की जगह उनके अंदर बहुत सारे और जो है मॉडिफिकेशन होती है, ताकि वो अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएं, अडॉप्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, इन हिल स्ट्रीम्स जो ब्रीदिंग एपेटस होता है ये किसके लिए यूज होता है? क्या स्विमिंग के लिए यूज होता है, क्या ईटिंग के लिए, कपलिंग के लिए? नहीं भाई नहीं, इसका जो एपेटस होता है वो एडिशन टू रॉक्स इन स्टूल्स, तो जिसने यहां क्लिक किया उसका मार्क्स हो गया ऐड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, गैरा गुटाइला एंड ग्लेप्टोस्टर्नम ये दोनों हिल स्ट्रीम फिशेस हैं जो कि शो करती हैं एडेसिव एपेरेटस, क्या ये सही है? क्या ये दोनों हिल स्ट्रीम फिशेस हैं या नहीं है? जी हाँ, ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? यस, ट्रू। क्योंकि अगर हिल स्ट्रीम की बात करें वहां गैरा गुटाइला और ग्लेप्टोस्टर्नम जो है इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसी क्वेश्चन लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अगर हम इन ग्लेप्टोथोरैक्स ए वेल डेवलप्ड एंड फेयरली लार्ज एडेसिव ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द, अब ग्लेप्टोथोरैक्स जो है उसके किस जगह जो है ये जो एडेसिव ऑर्गन है वो होता है? क्या हेड के ऊपर होता है, क्या फिन के ऊपर होता है, या गिल्स या चेस्ट? तो इसका आंसर आएगा फिन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सीटोचेंसिस सोल्केटस फिश की बात करें, उसके अंदर जो एडहेसिव एपेटस होता है ये वो कहाँ लाई करता है? पेक्टोरल फिन, चेस्ट, आइज, गिल्स? तो इसका आंसर आएगा चेस्ट। क्या आएगा? चेस्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हिल स्ट्रीम फिशेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश आर हिल स्ट्रीम? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं शाइजोथोरैक्स, ग्लेप्टोथोरैक्स, गैरा गुटाइला, नन या ऑल। तो इसका आंसर क्या है? आपको क्या लगता है इनमें कौन सा हिल स्ट्रीम फिश है या कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑल। क्या आएगा? ऑल, क्योंकि शाइजोथोरैक्स भी है, ग्लेप्टोथोरैक्स भी है और गैरा गुटाइला भी है, और इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसी मछलियों के नाम मैंने लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन इज नोन एज, ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आपका 1 मार्क्स और ऐड हो गया। अब हम आगे हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर, अब जो हैचरी के ऊपर 10 क्वेश्चन बनते हैं वो लेके मैं आया हूँ। अब देखिए हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पहला क्या पूछा जाएगा या क्या हो सकता है, किस तरह से बन सकता है, वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड ब्रीडिंग इज ओरिजिनेटेड इन। अब जो बर्ड ब्रीडिंग है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? देखो अगर हम फर्स्ट बर्ड की बात करें, जो ड्राई बर्ड थी वो सेटअप हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, एट सोनार तालिया। लेकिन अब हम ओरिजिन की बात करें, ये हुई थी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ क्लिक करोगे आपका 1 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो गोनेडोट्रोपिज्म है ये एक रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से होता है? ये होता है जी हाइपोथैलेमस। तो यहाँ जिसने हाइपोथैलेमस क्लिक किया उसका मार्क्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश डैश स्टेज ऑफ सैल्मन इज नोन एज फाइनल फ्रेश वाटर स्टेज। तो उसको हम बोलते हैं किल्ट। किल्ट इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीमेल having multiple partners is called, female having multiple partners are called। तो उसको हम क्या कहते हैं? पोलिएंड्री। क्या बोलते हैं? पोलिएंड्री।
जो जिसने यहाँ क्लिक किया पोलेंड्री के ऊपर, तो उसका जो है 1 मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कैन बी प्रिजर्वेड इन, तो इनमें से किसके अंदर हम प्रिजर्व करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैचिंग पिट्स। अब जो हैचिंग पिट्स होती हैं, क्या वो अर्दन पिट्स होती हैं जिनका साइज ये होता है, क्या वो फिक्स्ड हापा होती है, क्या वो फ्लोटिंग हापा होती है, क्या वो सीमेंटेड पिट्स होती हैं। देखो जो हैचिंग पिट्स होती हैं वो अर्थन पिट्स होती हैं जो 3:2:1 बनाई जाती हैं। उसके बाद है ग्लास हैचरी यूनिट जो है कंसिस्ट ऑफ, क्या उसके अंदर वाटर सप्लाई होती है, ब्रीडिंग चैम्बर्स होते हैं, स्पाइनरी होती है, ये तीनों होते हैं या कोई भी नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑल। ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं। फिर क्वेश्चन है चाइनीज हैचरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो चाइनीज हैचरी सिस्टम है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, क्या ओवरहेड होता है उसके ऊपर, क्या स्पाइनिंग पूल सिर्फ होता है, क्या कलेक्शन चैम्बर होता है, या तीनों के तीनों होते हैं या कुछ नहीं होता है। अब जो चाइनीज हैचरी सिस्टम होता है उसके अंदर ओवरहेड भी होता है, स्पाइनिंग पूल भी होता है, कलेक्शन भी होता है, तो आपको सोच समझ के आल लगाना है, तो आपको 1 मार्क्स और ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है कि आप बताइए प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी स्टार्ट्स अबाउट डैश डैश मंथ्स बिफोर द ब्रीडिंग, तो जिसने क्लिक किया 1 to 2 months वो हो गया, उसका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो गया, उसको 1 मार्क्स उसको यहाँ पे ऐड हो गया। सीबीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप और मैं हम सीबीटी का एग्ज़ाम इस टाइम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से पैटर्न आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को देखिए और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि किसने कितने क्वेश्चन किसको आ रहे थे, कितने % क्वेश्चन किसको आ रहे थे। ऐसा बंदा या बंदी कोई है जिसने 100 के 100 क्वेश्चन किए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन है डैश डैश इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर क्रॉप सीडिंग प्रोडक्शन, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा ज़रा मोस्टली यूज्ड फॉर क्रॉप सीडिंग प्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर्कुलर, जिसने सर्कुलर सीमेंट हैचरी जो है क्लिक की वो गया पार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप बताइए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्स ऑफ कॉमन कॉर्प, तो इसका आंसर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 2 से 4 दिन लगते हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, एग्स ऑफ कॉमन कॉर्प की। आप क्या जो ये पेपर हो रहा है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो रहा है, सिलेबस से बाहर हम नहीं जा रहे, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बारी आ गई स्पोर्ट फिशरीज की। सबसे पहले क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट फिश किसको कहा जाता है, किंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट फिश, तो जिसने लगाया मासीर क्लिक किया वो गया पार, तो मासीर जो है इसका सही आंसर है। स्पोर्ट फिशरीज के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक मासीर, तो आप बताइए इनमें से ब्लैक मासीर कौन सी है। अब टार खुदरी जो है इसको हम ब्लैक मासीर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है जो मासीर है ये बिलोंग्स टू फैमिली, तो देखो जब मासीर को स्पोर्ट फिश किंग कहा गया है तो इससे तो आपको जो मेन क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं। ठीक है, तो जो मासीर है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर आएगा साइप्रनिडिया। साइप्रनिडिया जिसने क्लिक किया वो हो गया पार, तो 1 मार्क्स उसका यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। ट्राउट फिश जो है ये भी गेम फिश है, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, इसका आंसर आएगा सेल्मोनिड्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट फिशरी से द वाटर टेम्परेचर अंडर कोल्ड वाटर फिशरीज शुड नॉट बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस इवन इन समर, क्या ये सही है या गलत, यस इट इज ट्रू। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट फिशरीज से, क्या आप बताइए जो हिमालयन रीजन है इंडिया का इज सूट फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत,
हाँ जी, जो हिमालय रीजन है ये बिल्कुल सूट करता है कोल्ड वाटर फिशरीज के अंदर, जो है ये सूट करती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छा है, कूल है। तो ये फाज नहीं बल्कि ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या है, ट्रू, यस। डैश डैश स्टेट आर इन प्रैक्टिस विद कोल्ड वाटर फिशरीज। अब बताइए, डैश डैश स्टेट आर इन प्रैक्टिस विद कोल्ड वाटर फिशरीज। कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, केरला, क्या ये दोनों या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड मींस कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरला, ये तमाम जो है, ये दोनों जो हैं, तीनों जो हैं, ये कोल्ड वाटर स्टेट के अंदर आती है। ओके, उसके बाद स्पोर्ट और गेम फिश ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द फैमिली। अगर ऐसा पूछा गया कि आप बताइए जो स्पोर्ट है या गेम फिश है इंडिया की, वो कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अगर वहां पे आ गया नोटोपेट्रेडिया, क्या ये स्पोर्ट या गेम फिश की फैमिली को बिलोंग करती है? मिगैलोपीडिया, क्या ये करती है? सेपेनिडिया, सेपेनिडिया आपने पढ़ा ये करती है, लेकिन आपको मैं ये एक और बात यहाँ क्लियर करूँ, मिगैलोपीडिया और नोटोपेट्रेडिया जो है ये दोनों भी करती हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल जिसने लगाया उसका क्वेश्चन हो गया सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बताइए जो साइंटिफिक नेम है ब्राउन ट्राउट का, किसका? ब्राउन ट्राउट का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? तो इसका जो साइंटिफिक नाम है ब्राउन ट्राउट का वो क्या है? एस ट्रोटाफायरो। एस ट्रोटाफायरो जो है इसका सही आंसर है। ओके जी, फिर है जी ट्राउट आर स्पीशीज ऑफ डैश डैश बिलोंगिंग टू द जेनरा ऑनक्रंचनस, सेल्मो एंड सेविनस। तो ये कौन सी है? ये फ्रेश वाटर है। क्या है? फ्रेश वाटर फिश है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। अब हम बात करेंगे फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। इससे भी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग पे। पहला क्वेश्चन उन्होंने दे दिया चिलिंग ऑफ फिश फास्टर विद। चिलिंग ऑफ फिश जो है वो फास्ट किससे होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर आएगा RSW। RSW का मतलब क्या होता है? रिफ्रिजरेटेड सी वाटर। इसका जो है सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछ लिया कि आप बताइए रेफ्रिजरेंट विच इज यूज्ड मोस्ट वाइडली, इनमें से कौन सा जो रेफ्रिजरेंट है जो बहुत ज़्यादा कार्बन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है यूज होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिश कैन बी कैटेगराइज्ड इन। यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे ऑप्शन, आपको बताना है जो फिश है उसको किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो इसका आंसर आएगा लो एसिड फैट फूड के अंदर। किसके अंदर? लो एसिड फूड के अंदर। तो जिसने ये लगाया तो उसका हो गया एक और सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए जो टिन कोटिंग होती है बाय हार्ड डिपिंग प्रोसेस बेस प्लेट कंडक्टेड थ्रू किससे करते हैं। तो इसका आंसर आएगा जिंक क्लोराइड। क्या आएगा? जिंक क्लोराइड। उसके बाद है द एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम अप्लाइड टू फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स आर। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, हम एंटी माइक्रोबियल भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो बैक्टीरियल पॉलीमर इज। अब बैक्टीरियल जो पॉलीमर है वो क्या है? इनमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो हमें बताना है कि बैक्टीरियल जो है पॉलीमर क्या है। तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स है ये इसका सही आंसर है। ओके, ये आप क्लिक करो, ये आपका एक मार्क्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपको कि आप बताइए जो कोल्ड स्मोकिंग है इज जनरली कैरिड आउट एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग डैश डैश डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आएगा 40। ओके, नेक्स्ट स्मोक कंटेन्स कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कॉल्ड, उसको हम कहते हैं 3,4 बेंजोपायरीन। क्या बोलते हैं? 3,4 बेंजोपायरीन बोलते हैं। ये स्मोक की वजह से होता है। द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स इज। अब जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक्सट्रूडेड की वो क्या है? तो वो है एक्सपेंशन। क्या है?
एक्सपेंशन जो है इसका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू FAO फिश प्रोटीन कंसंट्रेट विच इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस इज, वो आएगा टाइप बी के अंदर। किसके अंदर आएगा? टाइप बी के अंदर। नेक्स्ट क्या है? अब है टॉपिक फिश डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर है, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट, कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन जो है ये कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट है। कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर फंगल डिजीज, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेलाचाइट ग्रीन। जो मेलाचाइट ग्रीन जो है ये कॉमनली यूज होता है केमिकल, किसके लिए? फंगल डिजीज के लिए। उसके बाद है द वाइट स्पॉट डिजीज वायरस इज ए। अब जो वाइट स्पॉट डिजीज है वायरस का वो क्या है? वो इन्विलोपिड है। वो क्या है? इन्विलोपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट मसल नेक्रोसिस इज ड्यू टू। अब जो व्हाइट मसल्स नेक्रोसिस है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? नोडा वायरस। किसकी वजह से? नोडा वायरस, नॉट कि कोरोना वायरस। ठीक है, तो आप यहां पे ये भी कमेंट में लिखिए कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस कब स्टार्ट हुआ, कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां से है, और कितनी पॉपुलेशन जो है आज की डेट तक इससे जो है उसकी डेथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिन रॉट या टेल रॉट इज काज्ड बाई। तो इसका आंसर क्या है? फिन रॉट या टेल रॉट ये काज्ड बाई, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सीडोमोनास। नेक्स्ट, कॉटन वूल डिजीज काज्ड बाई। कॉटन वूल डिजीज जो है फिशेस के अंदर होती है। अब किससे काज होती है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? टिक कीजिए, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। सैप्रोलेजिनिया जो है यहां पे आप क्लिक करोगे, टिक करके यहां पे आपका 1 मार्क्स आपको ऐड हो गया। उसके बाद है लाइसिन डेफिशिएंसी कॉज। अब जो लाइसिन की डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है? वो करती है डोर्सल फिन इरोजन। क्या करती है? डोर्सल फिन इरोजन कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो थायमीन डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है? अब जो थायमीन डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है? वो फेडिंग ऑफ कलर भी करती है, नर्वसनेस भी करती है, हिमोरेज एट द फिन बेस भी करती है। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो जिसने यहां टिक किया उसका मार्क्स हो गया। फिर है जी वायरल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब जो वायरल रेप्लिकेशन है वो कहां पे टेक प्लेस होती है? इनसाइड द सेल, नॉट के आउट ऑफ द सेल। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो पेपर मैंने लेके आया था CBT पेपर जो आपको एग्जाम में आएगा बिल्कुल इसी हिसाब से आएगा आपको पेपर। ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने लाए थे ये मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाए थे, और पैटर्न के हिसाब से आपका जो JK SSP की तरफ से एग्ज़ाम होने वाला है डिप्टी इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का या फिशरी मैनेजर का, उसका जो पैटर्न है वो वैसे ही है जो मैंने अभी दिखाया। तो जिसने क्वेश्चन किए होंगे, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, वो प्लीज़ कमेंट में बताएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए, आपकी जो आप क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आपको 1 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा मिला हुआ है। सॉरी फॉर दैट कि एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, बट आपको पहले से एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो आप अपना टाइम बचाते हुए, आप लेक्चर देखते हुए, आप इनको इसी पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, जब नेक्स्ट एग्ज़ाम की बारी आएगी उसके लिए कम से कम एलिजिबल हो जाओ या बिल्कुल तैयार हो जाओ। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पिछले 3 सालों से बहुत बेरोजगारी हो रही है। आप देख रहे हैं बजट किस तरह पेश हो रहे हैं, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, अगर आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आए तो आप गूगल कीजिएगा, बुक्स लीजिएगा, तो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ज़रूर मुझे ट्रीट दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।